नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय हो महाकाल। तो मैं हूं आपका जितेंद्र सर। तो बच्चों, करते हैं आज टॉपिक घसीट। तो बेटा, जो घसीट का काम रहता है वो सितार वादन में अधिक रहता है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है बेटा वो है घसीटना। सिंपल सी भाषा में देखो, घसीट का अर्थ है तार पर उंगली को घसीटना। सिंपल सी बात। अब सितार पर घसीट का काम ज़्यादा दिखाया जाता है। ओके। और सितार वादन में किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक मिजराब के एक ही प्रहार से बीच वाले स्वरों को स्पर्श करते हुए शीघ्रता से उंगली को घसीटते हुए ले जाने को घसीट कहते हैं। जैसे सा से हम गा तक गए उंगली को घसीटते हुए, सा से माँ तक गए, सा से पा तक गए, सा से धा तक गए। ओके। जंप नहीं करना, जैसे सा से सीधा पा बजा दिया। ओके नहीं, अपनी फिंगर को आपने सा पे रखा, उसको बिल्कुल स्लाइड करते हुए बीच वाले स्वर भी सुनाई देंगे, लेकिन कुछ कुछ श्रुतियों की वे में। अदरवाइज पहला स्वर और लास्ट वाला स्वर सुनाई देगा। कैसे? जैसे आपको मैं थोड़ी सी ऑडियो सुना देता हूँ। अब देखो, इस क्रिया में क्या हुआ, पहला स्वर और अंत वाला स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा है। ओके, बीच के स्वर स्लाइड करते हुए आ रहे हैं। यह ध्वनि कानों को बहुत अच्छी लगती है, और इस क्रिया का प्रयोग बच्चे गज से बजने वाले साजों पर भी किया जाता है, जैसे सारंगी, बेला, इसराज आदि। इन साजों में ना मींड को ही ना सूत और घसीट कहते हैं। आरोह की घसीट को लाग और अवरोह की घसीट को डांट कहते हैं। तो ये शुरू करते हैं कृंतन। अब देखिए, मिजराब के ना एक ही प्रहार से उंगलियों द्वारा बिना मींड लिए दो या दो से अधिक स्वर बजाने को कृंतन कहते हैं। तो ये ऑडियो सुनिए। सितार पर यह क्रिया ना बच्चे बाएं हाथ की उंगलियों से पूरी होती है। इसमें दो या तीन उंगलियां एक के बाद एक स्वर बजाती हुई कृंतन बनाती है। जैसे सा पर दूसरी उंगली रखकर तार छेड़ते हुए उसकी आवाज़ कायम रखते हुए तीसरी उंगली से रे और पहली उंगली से नी को छूकर हट जाएं तो सारे निशा यह स्वर समूह बजाना ही कृंतन है। यह क्रिया दूसरे स्वरों पर भी की जा सकती है, जैसे पाधा मापा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों जमजमा की ओर। जमजमा बच्चों यह गमक का ही एक प्रकार है। इसको सितार, सारंगी, सरोद, बांसुरी आदि साजों पर भी बखूबी बजाया जाता है। यह दो उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। जैसे सितार बजाते हुए एक उंगली एक पर्दे पर रहती है और दूसरी उंगली दूसरे पर्दे को छूती है और हट जाती है, तो उस स्वर की धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है। इसको ही जमजमा कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी आप ऑडियो क्लिप सुनिए, बिल्कुल छोटी सी। अब क्या होता है, देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, तो हमने देखो गामा पर जमजमा बजाना हो, पहले बाएं हाथ की पहली उंगली गा पर रखकर तार पर प्रहार करेंगे। ओके, फिर दूसरी उंगली को माँ पर जोर से ना जल्दी जल्दी छुएंगे और हट जाएंगे। तो इस प्रकार गा मागा मागा मा स्वर बजते हुए हमें सुनेंगे। इसी हिलती झूमती हुई आवाज़ को ना जमजमा कहते हैं। आप तो ये आगे बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक सूत की ओर। यह क्रिया बिना पर्दे के तारों वाले साजों में प्रयोग की जाती है बच्चों, जो मिजराब या गज से बजाए जाते हैं, जैसे सारंगी, सरोद, दिलरुबा आदि। इन साजों में ना मींड का काम दिखाना ही ना बच्चों सूत कहलाता है। ओके, बाएं हाथ की उंगली से तार को दबाकर दाएं हाथ से आवाज़ को बिना खंडित किए हुए बजाना क्या कहलाता है? सूत। इसी तरह गज वाले साजों में यह क्रिया दाएं हाथ के फिसलाने से होती है। ओके, इसकी लय मध्य रहती है और खींच सीधी रहती है, जैसे सापा, साधा आदि। अब पर्दे वाले साजों पर ना यह क्रिया बहुत कम सुनने को मिलती है। ओके, तो बच्चों ये थे आपके सभी टॉपिक्स, डेफिनेशंस।